गांव के छोटे से घर में सावित्री अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद दोनों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक दिन सावित्री ने आंगन में एक छोटा सा पौधा लगाया था, लेकिन 2 दिन बाद जो उसने देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हे भगवान, यह कैसे हुआ? यह बैंगन का पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? और यह तो फलों से भी लदा हुआ है। वह घबराई हुई पेड़ के पास गई और उसकी शाखाओं को छूकर देखा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तभी उसकी बेटी राधा दौड़ती हुई आई। माँ, ये कैसे संभव है? हमने इसे 2 दिन पहले ही लगाया था। सावित्री और राधा ने उस पेड़ से कुछ बैंगन तोड़े और बैंगन का भरता बनाया। जब वे खाने बैठी तो दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ अलग ही हो रहा हो। अगली सुबह सावित्री जब पेड़ के पास गई तो उसने देखा कि जितने बैंगन उसने तोड़े थे उतने ही नए उग आए थे। राधा, जल्दी आओ। ये पेड़ जितने बैंगन तोड़ो उतने ही और उगा देता है। राधा की आंखें चमक उठी। माँ, अगर यह सच है तो हम इसे बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दोनों ने ऐसा ही किया। वे रोज बैंगन तोड़ती, बेचती और कमाई करने लगी। गांव में जादुई बैंगन की चर्चा फैलने लगी। एक रात सावित्री को सपना आया। उसमें एक अजनबी स्वर गूंज रहा था। लालच मत करना, वरना इसका दुष्परिणाम होगा। सावित्री अचानक उठ बैठी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सब सामान्य था। अगले दिन जब वे पेड़ के पास पहुंची तो उसकी जड़ें पहले से भी गहरी और मोटी हो गई थी। यह अब और भी बड़ा और हरा भरा लग रहा था। समय बीतता गया। अब सावित्री और राधा धनी हो चुकी थी। उनके घर में सुख सुविधाएं आ गई, लेकिन अब राधा की शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन सावित्री एक महात्मा के पास गई और अपनी समस्या बताई। महात्मा जी, मेरी बेटी के लिए अच्छा वर नहीं मिल रहा, क्या कोई उपाय है? महात्मा ने कुछ देर सोचा और बोले, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह भगवान की देन है। संतोष रखो, लालच मत करो। सावित्री कुछ समझ नहीं पाई और लौट आई। सावित्री ने फैसला किया कि क्यों न राधा के लिए स्वयंवर रखा जाए। गांव-गांव में इस बात की चर्चा फैल गई। एक से बढ़कर एक अच्छे वर स्वयंवर में आए। कोई महंगी कार में आया, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त था, कोई सरकारी नौकरी करता था। राधा ने अपने लिए एक उपयुक्त वर चुन लिया और शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद जब सावित्री ने अपने आंगन में पेड़ की ओर देखा तो वह फिर से एक छोटे पौधे में बदल चुका था। हे भगवान, ये कैसे हुआ? क्या ये मेरी परीक्षा थी? तभी उसे महात्मा की बात याद आई। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीख लिया कि संतोष ही असली सुख है। जादुई बैंगन ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, लेकिन असली जादू उसकी सच्ची भावना और मेहनत में था।